मैं डॉक्टर आशा उपाध्याय, सह आचार्य संस्कृत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस में स्थित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ वेखानस एक ब्रह्मचारी जो है वो राजा को कर्ण के आश्रम में प्रवेश करने पर उनका आतिथ्य सत्कार करते हुए कह रहे हैं, रम्याः तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मोर्वी किणांक इति। यहाँ पर कहा गया है कि तपोधनानां, तपस्वियों की, जिनका प्रधान धन तपस्या करना है, ऐसे उनकी प्रतिहत विघ्नाः, जिनके विघ्न समस्त बाधाएं दूर हो चुकी है, ऐसी क्रियाओं को समवलोक्य, अच्छे प्रकार से देख करके, हे राजन, मोर्वी किणांक इति, प्रत्यंचा के, धनुष की प्रत्यंचा के किणांक, चिन्हित हो जाने वाली भुजः, अपनी भुजाओं को तुम ज्ञास्यसि, जान लोगे कि कियत में रक्षति, कि कितनी ये भुजाएं जो है वो मेरी भुजाएं इस आश्रम में रहने वाले तपस्वियों की रक्षति, मन रक्षा कर रही है। यहाँ वेखानस राजा को का आतिथ्य सत्कार करने के साथ ही कह रहे हैं कि आप स्वयं, जो राजा का एक धर्म है कि वे आश्रम में रहने वाले समस्त तपस्वियों की निर्विघ्न क्रियाएं उनकी तपस्या में हो सके, उनकी रक्षा करे, तो इस राजधर्म का आप कितनी प्रकार कैसे पालन कर रहे हैं, इसको यहाँ पहुँच करके, आश्रम में जा कर के आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे और जान लेंगे कि आपकी भुजाओं के द्वारा इस आश्रम की कितनी अच्छी प्रकार से रक्षा की गई है। तब राजा वहाँ पूछते हैं, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या राजा वहाँ कुलपति महर्षि कण्व भी वहाँ है। इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवमस्याः प्रतिकूलम शमेतुम सोमतीर्थाय गतः। तब ब्रह्मचारी कहता है कि इस समय वे शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके अस्याह, उस शकुंतला के देवम प्रतिकूलम, प्रतिकूल भाग्य को शमयितुम, शांत करने के लिए सोम तीर्थ है गतः, वे सोम तीर्थ की ओर गए हैं। राजा भवतु अच्छा तामेव द्रक्ष्यामि, तब मैं उसको ही देख लेता हूँ। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथयिष्यति, वह मेरी भक्ति आराधना के बारे में, मेरी सेवा के बारे में महर्षि कथयिष्यति, महर्षि कण्व को कह देगी। वेखानस साधयामः तावत्, अच्छा हम उधर ही चलते हैं। इति स शिष्यो निश्रांत है, वह अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। राजा सूत नोदयश्वान, अन घोड़ों को रोक दीजिए। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे, तब तक मैं इस पवित्र आश्रम को देख करके अपने आप को पुनीमहे, कृतार्थ करता हूँ। यद आज्ञापयतु आयुष्मान, राजा सूत कहते हैं कि हे राजन, जैसे आप आज्ञा देते हैं। इति भूयः रथवेगम निरूपयति, ऐसा कह करके वे रथ के वेग को रोक लेते हैं। राजा समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके, हे सूत, अकथितोपि ज्ञायत, बिना कहे हुए ही जाना जा रहा है कि एवं आभोगः तपोवनस्येति, कि इन तपस्वियों के द्वारा इस वन का किस प्रकार से पूर्ण रूप से उपभोग किया जा रहा है। तब सूत कहता है, कथमेव, किस प्रकार से। राजा, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं। यह ही, इधर ही देखिए। अब राजा जो है वो सूत को कह रहे हैं कि ये तपस्वी लोग किस प्रकार से आश्रम का पूर्णतया उपभोग करते हैं। वो इन आश्रम और वन की जो बीच की जो दूरी है उससे पता चल रहा है, उसमें अनेक प्रकार के ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जिससे कि वन का अच्छी प्रकार से इनके द्वारा उपभोग किया जा रहा है। निवाराः शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः तरुणाम अधः प्रस्निग्धाः क्वचिद इंगुदी फलभिदम विदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमाद् भिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगाः तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता है। राजा कहते हैं कि आश्रम में जो निवार धान्य है, तरुणाम अधः है, वह वृक्षों के नीचे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, पक्षियों के गर्भ कोटर
जो घोंसले आदि बने हुए हैं उनके मुख पर, उनके किनारे पर तरुणाम अधः वृक्षों के नीचे निवारा हवः धान्य जो है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रस्निग्धा चिकने हो गए हैं, क्वचित कहीं कहीं पर इंगुदी फल भिदः इंगुदी के फल को तोड़ने वाले, उपलाह जो पत्थर हैं वे इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण उसके तेल से चिकने दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमाद भिन्न गतय शब्दम सहनते मृगा, और मृग अर्थात वन्य जीव जंतु जो है वो विश्वासोपगमात पूर्णतया आश्वस्त हो जाने के कारण शब्दम सहनते रथ आदि विभिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों के शब्द को भी अभिन्न गतय सुन करके अपनी गति से रहित नहीं हो रहे हैं। अर्थात आश्रम के जीव जंतु यहाँ पर होने वाले शब्दों के सहन करने के कारण, शब्दों से परिचित होने के कारण विश्वास को प्राप्त हो गए हैं। तोयाधार पथाश्य वल्कल शिखा है, और वल्कल वस्त्रों से निश्यंद टपकने वाली तोयाधार जल की बूंदों से, पथाह यह मार्ग जो है वो रेखांकित चिन्हित सा दिखाई दे रहा है। तो आज हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें राजा ने आश्रम के और जाने वाले मार्ग की गतिविधि का वर्णन किया है कि पूर्णतया आश्वस्त होकर के वन की समस्त वस्तुओं का उपभोग इन तपस्वियों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है।